राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि सृष्टि का निर्माण कब और कैसे हुआ? प्राचीन हिंदू दर्शन और ग्रंथों के अनुसार समय काल को 4 अलग अलग युगों में क्यों विभाजित किया गया? सतयुग का निर्माण और विनाश कब हुआ? सतयुग में कौन से दानव और कौन से ईश्वर रहते थे? हमारे युग का विनाश कब होगा? ऐसे ही बहुत सारे मिस्टीरियस बात जो कि आपको जानना चाहिए, वो हम आपको आज बताएंगे। तो बनी रहिए हमारे चैनल अतीत काल में। ऐसे ही बहुत सारे रहस्यमय बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल अतीत काल को। चलिए शुरू करते हैं। हर धर्म की अपनी धारणाएं होती हैं। समय को आरंभ और विनाश का चक्र माना जाता है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग टाइम इनफिनाइट है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे लंबा सतयुग आया था, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर माना जाता है कि सबसे कम और सबसे छोटा युग कलयुग रहेगा। सतयुग से कलयुग तक का प्रत्येक युग बुद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिकता की क्रमिक गिरावट को दर्शाता है और अंततः पूरी मानवता समाप्त हो जाती है और इस चक्र को पुनः स्थापित किया जाता है। सतयुग के बारे में ग्रंथों में यह लिखा गया है कि यहाँ औसत जीवन काल 4000 वर्ष का था। सतयुग को कृत युग या स्वर्ग युग भी कहा जाता है। यह सबसे प्योरेस्ट युग था जहाँ कोई छल कपट न कोई झूठ बोला जाता था। देवी धर्म को गाय के रूप में दर्शाया गया है जो कि नैतिकता की प्रतीक है, जो उस काल में 4 पैरों पर खड़ी थी। बाद में त्रेता युग में यह 3 पैरों पर और द्वापर युग में 2 पैरों पर खड़ी हो गई। फिर आया कलयुग जहाँ यह 1 पैर में खड़ी है। सतयुग में भगवान विष्णु के 4 अवतार थे, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिम्हा। सतयुग के दौरान सनातन धर्म की पुनः स्थापना हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी लोगों में पॉजिटिव थिंकिंग था और हर लोगों का एक ही लक्ष्य था, कठोर तपस्या और ज्ञान को प्राप्त करना। यहाँ पर ईश्वर और दानव अलग अलग लोक में रहते थे, दानव लोक और देव लोक। चलिए अब आपको बताते हैं कि विष्णु जी को क्यों अलग अलग 4 अवतार में सतयुग में आना पड़ा था। पहला अवतार मत्स्यदेव। मत्स्यदेव 10 अवतार में प्रथम है। वह सतयुग में हयग्रीव नामक राक्षस से वेदों को पूरा प्राप्त करने के लिए प्रकट हुए थे। एक बार जब ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो चुका था। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल चुका था और पाप का बोलबाला होने लगा। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य का रूप धारण किया और इससे हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा करने में मदद की। राजा सत्यव्रत एक बहुत ही दयालु और उदार दिल के राजा है। जब वह तपस्या करने गए तब उन्होंने नदी से जल लिया। उस बर्तन में जल के साथ एक मछली भी आई जो कि बहुत ही छोटी थी और उस मछली को राजा ने वापस नदी में छोड़ना चाहा। तो मछली बोली, हे राजा, मुझे यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ खा जाएगी, कृपया मेरी रक्षा करें। तो राजा बहुत उदार दिल के थे और फिर वह मछली को वह अपने साथ अपने महल ले गए। दूसरे दिन बर्तन छोटा हो गया और मछली बड़ी हो गई, तो राजा ने उसे दूसरे बड़े बर्तन में डाल दिया। फिर तीसरे दिन वह मछली फिर से बड़ी हो गई। राजा ने बोला कि इसे जाओ नदी में डाल के आओ। तो फिर वह मछली नदी में गई और वहाँ पर भी बड़ी हो गई। फिर राजा परेशान हो गए, फिर उस मछली को एक समुद्र में छोड़ दिया। फिर मछली समुद्र से भी बड़ी हो गई। राजा पूरा परेशान हो गए और वो मछली के पास गए और बोले, हे मछली, मुझे ये बताएं, आप कोई साधारण मछली तो नहीं है, कृपया आप मुझे अपने बारे में बताएं। तो स्वयं विष्णु भगवान प्रकट होकर बोले, हे राजा, मैं विष्णु हूँ जो कि मत्स्य के रूप में आया हूँ। मुझे एक बहुत ही आवश्यक काम के लिए भेजा गया है। एक राक्षस वेद को चुरा कर ले आया है। मुझे उस वेद को पुनः प्राप्त करना है और राक्षस का वध करना है और ब्रह्मा जी को वह वेद समर्पित करना है। विष्णु भगवान ने राजा की रक्षा करते हुए कहा, अभी थोड़ी देर में बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है, पृथ्वी पूरा जलमग्न होने वाला है। आप एक नाव की व्यवस्था करें और उसमें सभी अपने ऋषि मुनियों को बैठाएं और खुद भी उसमें बैठे। मैं आपको यहीं पर पुनः मिलूंगा। इसी तरह विष्णु भगवान ने वेद को पुनः प्राप्त किया और उसे ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया और इससे राजा की जान भी बचाई। कूर्मदेव। कूर्मदेव 10 अवतार में दूसरा अवतार है। वह सतयुग में दूध के सागर के मंथन में राक्षसों और देवताओं की सहायता के लिए प्रकट हुए थे। एक बार देवताओं को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया था। महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को परिजात के पुष्प भेंट किए थे। अहंकारवश वह माला को इंद्र ने हाथी के मस्तक पर डाल दिया। यह देखकर ऋषि को बहुत क्रोध आया।
और उन्होंने देवताओं को श्रेयहीन होने का श्राप दे दिया। सुख और समृद्धि समाप्त हो गई। श्राप का प्रभाव इतना गहरा था कि लक्ष्मी सागर लुप्त हो गई और सुर असुर का वैभव नष्ट हो गया। भगवान विष्णु ने सुर असुर को समुद्र मंथन करने को कहा। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब मिद्रांचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र के अंदर धंसता जा रहा था। फिर भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुआ का रूप धारण किया और मिद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। फिर जाकर समुद्र मंथन अच्छे से हो पाया। वराह अवतार 10 अवतार में से तीसरा अवतार है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते थे तो उनके पास 2 सेवक थे जो उनकी सेवा करते थे। जब भगवान विष्णु से कोई भी भक्त मिलने आता था तो उनको भेंट कराने में वह मदद करते थे। उनका नाम जया और विजया था। एक बार जब विष्णु भगवान विश्राम कर रहे थे तब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र उनसे मिलने आए। तो जया और विजया ने उनको द्वार पर रोक लिया तो चारों पुत्र को गुस्सा आ गया। फिर चारों ने उसे श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लोगे। फिर विष्णु भगवान शोर सुनकर बाहर आए। फिर उनको लगा कि उनके कारण इन दोनों को बहुत समस्या हो गया। अब श्राप भी वापस नहीं लिया जा सकता था। फिर विष्णु जी ने कहा कि अगर मैं तुम्हारा मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर वध कर दूं तो तुम पर ये श्राप हट गया। फिर वह दोनों पृथ्वी लोक पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप पर आए। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने वर्षों तक उनकी पूजा की और बदले में भगवान ब्रह्मा ने ऐसा वरदान दिया। वरदान के अनुसार कोई देव, मनुष्य, असुर, देवता, जीव जंतु उसे नहीं मार सकेगा। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी लोक पर अत्याचार करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी अमरता का आश्वासन मिला था। उसकी शक्तियाँ दिन ब दिन बढ़ती गई। वह इतना विशाल था कि उसके चलने से धरती कांप उठती थी और चिल्लाने से आसमान फट जाता था। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और इंद्र के महल पर आक्रमण कर दिया। अपने जीवन के डर से देवताओं ने पृथ्वी की पर्वत श्रृंखलाओं की गुफाओं में शरण ली। देवताओं को परेशान करने के लिए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को हड़प लिया और उसे पाताल लोक में डुबो दिया। धरती माँ समुद्र तल में डूब गई। फिर ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवान को याद किए तो विष्णु भगवान वराह का अवतार ले लिए और धरती लोक पर चले गए। वराह का मतलब होता है सुअर। ब्रह्मा भगवान ने वरदान देते टाइम सुअर का जिक्र नहीं किया था तो विष्णु भगवान ने उन्हीं का अवतार लिया। फिर वह धीरे धीरे विशाल रूप धारण कर लिए और धरती को समुद्र के अंदर से निकालने चले गए। जब वह समुद्र से धरती को निकाल कर ले आए तब हिरण्याक्ष ने उन पर प्रहार कर दिया। फिर भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध में फिर हिरण्याक्ष मारा गया। नरसिम्हा भगवान 10 अवतार में चौथा अवतार है। जब हिरण्याक्ष मारा गया तो उसका दूसरा भाई हिरण्यकश्यप जिंदा था। अपने भाई का बदला लेने के लिए वह कठोर तपस्या करने लगा और उसको ब्रह्मा भगवान ने वरदान दिया कि तुमको न नर मार सकता है ना ही नारी, ना कोई जीव ना कोई जंतु। तुम दिन में, दोपहर में या रात में नहीं मारे जा सकते हो, ना अस्त्र से ना ही शस्त्र से। तो वह अपने आप को अमर समझने लगा और तीनों लोक का स्वामी भी समझने लगा। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद बालक, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप जब खुद को भगवान मानने लगा तो उसने अपने राज्यों के लोगों को स्वयं की पूजा करने को कहा। लेकिन प्रहलाद बालक अपने पिता की बात नहीं सुनी और वह भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहा। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता लगी तो उसने अपने पुत्र को समझाया कि उसका पिता ही ईश्वर है, वो उसकी भक्ति करे और पूजा करे। हिरण्यकश्यप के कई बार मना करने पर भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। इस बात को हिरण्यकश्यप को अपने अपमान मानने लगा। अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने के आदेश दिया। जलती अग्नि में वह प्रहलाद को लेकर बैठ जाए। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। लेकिन जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी तो भगवान विष्णु की कृपा से वो खुद अग्नि में जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। जब हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल हो गए तो उसने क्रोध में अपने पुत्र से पूछा, यदि विष्णु हर जगह उपस्थित है तो क्या वह सामने वाले स्तंभ में भी है? इस पर प्रहलाद ने कहा, श्री हरि तो हर एक कण में है, इसलिए वह सामने वाले स्तंभ में भी है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और वह गया और स्तंभ को तोड़ डाला। स्तंभ टूटा तो नरसिम्हा भगवान निकले और उसको पकड़कर द्वार पर ले गए। उसको अपने जांघ पर लिटाकर पीठ को चीर डाला और उसका वध कर दिया। आखिर भगवान विष्णु ने उसको मिले वरदान को विफल कैसे किया, आइए जाने। जब भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप का वध किया उस समय ना दिन था ना रात था, वो शाम का समय था। उन्होंने उसे ना भवन में मारा ना भवन के बाहर मारा, उसे दहलीज पर मारा। उन्होंने ना उसे भूमि पर मारा ना आसमान में मारा, उसे अपनी जांघ पर बिठा के मारा। उन्होंने ना अस्त्र से मारा ना ही शस्त्र से मारा, उन्होंने अपने नाखून से मारा। इसके साथ ही भगवान नरसिम्हा का अवतार ना तो मानव का था ना ही पशु का,
ना किसी सुर असुर का, ना उसकी विपत्ति भगवान ब्रह्मा ने की थी। इस प्रकार उन्होंने हिरण्यकश्यप का वरदान विफल कर उसका वध कर दिया। तो दोस्तों, ये तो हो गई सतयुग की कहानी जिसमें विष्णु भगवान के 4 अवतार थे। मगर दोस्तों, विष्णु भगवान के केवल 4 ही अवतार नहीं थे, उन्होंने अलग अलग युग में अलग अलग अवतार में जन्म लिया था, जैसे कि राम और कृष्णा। मगर ये तो बस 2 ही जाने माने अवतार हैं। मगर इनके अलावा जैसे कि परशुराम, बुद्ध जैसे भी अवतार हैं। और क्या आप जानते हैं कि परशुराम भगवान ने अपनी माता का गर्दन क्यों काटा था, या बुद्ध भगवान पत्थर के क्यों बन गए? अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।